चैप्टर है आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है। यहाँ आपके जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें क्या है, आपने कुछ सॉलिड्स फिगर्स हैं या जो ठोस आकृतियां हैं उनका आपने क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वैसे वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है वो हमेशा ठोस का ही निकलता है। एरिया तो हम सरफेस का भी निकाल सकते हैं, किसी भी यानी कोई सतह है उसका एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो हमेशा किसका निकलेगा, ये ठोस का ही निकलेगा। यहाँ आप जैसे आपके पास घरों में बर्तन होते हैं, ठीक है, वो उसका मतलब क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। जैसे जैसे घर में आपको कटोरा होता है, गिलास होता है, वो भी एक कोन का ही एक रूप है। और आपके घर में कुछ जैसे सिलेंडर टाइप के कोई डिब्बे वगैरह होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, कुछ मटेरियल वगैरह रखते हैं, तो उसका हम आयतन निकालते हैं। और कई बार क्या हो जाता है, ये भी पूछा जाता है कि इसकी धारिता क्या है, यानी कि उसके अंदर कितना लीटर आ सकता है। एक तो हम जैसे मीटर या सेंटीमीटर की बजाय हम लीटर में भी निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ एक जनरल से जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। एक्सरसाइज 12.12 में आते हैं हम, चैप्टर आपका 12 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यो आपका जो क्वेश्चन 1 है उसमें ये दिया है आपके पास एक कोई ठोस बनाया गया है, ठीक है। उस ठोस की रेडियस, वो जो ठोस है वो इस प्रकार का है, नीचे आपके पास एक हेमिस्फीयर अर्धगोला है, अर्धगोला है, ये अर्धगोला हो गया, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है, और उसके ऊपर एक कोन है, शंकु है। अब इसकी जो रेडियस है, तो वो रेडियस इस प्रकार है कि दोनों की रेडियस इक्वल होगी, और उसके साथ साथ जो इसकी हाइट है, किसकी, कोन की, शंकु की, वो भी इसके बराबर ही है, ठीक है। तो हम लिख देंगे अर्धगोला तथा शंकु की त्रिज्या, ये आपके पास है 8 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। अब क्या हो गया, शंकु की ऊंचाई, जो शंकु की ऊंचाई है वो भी आपके पास आ रही होगी भाई, ठीक है ना। ये मान लेता हूं मैं, देखो इसने बोल रखा है जितनी रेडियस है, जितनी त्रिज्या है, उतनी ऊंचाई है, ठीक है। अब इसका अपना आयतन निकालना है, तो ठोस का आयतन, अब यहाँ जो आर है वो कितनी दे रखी है, आर है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है, यही लिख लेता हूं मैं, 1 सेंटीमीटर दे रखी है आर, ठीक है। अब ठोस का आयतन क्या होगा, आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि दो ठोस हैं, एक तो अर्धगोला और उसके ऊपर एक शंकु है। यहाँ क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, प्लस शंकु का आयतन, ये होगा भाई आपके पास। अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है, वो होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, और ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच भाई, ठीक है। अब यहाँ आपने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये जो एच है ये भी आर के बराबर है, मैंने बताया था आपको, इसलिए अब ये यहाँ आपके पास ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, ये 2/3 है, यहाँ 1/3 है, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, 1 हो गया, तो ये हो गया आपके पास पाई आर की 3। आर की 3 इसलिए लिखा है, ये एच और आर बराबर हैं। अब पाई और इसकी जगह कितना हो गया, 1 की 3, और कितना आ गया, पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना भाई, जो आपका आयतन है वो हमेशा घन में आएगा। तो यही था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो भी आपके पास एक ठोस कोई आकृति है आपके पास, या कोई इक्विपमेंट बना रखा है, वो किस प्रकार का है, एक बेलन है बीच में, और उसके दोनों सिरे हैं वो शंकु के किनारे हैं, दोनों हैं वो शंकु के जो आकृति है उनके आकार की है, ठीक है। तो आपके पास एक इस प्रकार का कोई इक्विपमेंट है या ऑब्जेक्ट है वो बनाया है भाई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हवा भरी गई है, उस हवा का आयतन निकालना है। अब इसके डायमेंशन किस प्रकार दी है, अब इसका व्यास है वो 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो आपके पास जो मॉडल बना है, मॉडल का व्यास वो है 3 सेंटीमीटर। अब इस मॉडल के अंदर क्या क्या आ गया, आपके पास बेलन भी है और शंकु भी है, ठीक है। तो बेलन तथा शंकु की त्रिज्या भाई, वो त्रिज्या आ गई आपके पास 3/2 सेंटीमीटर, हाफ होगी, ठीक है। अब इसकी जो कुल लंबाई है वो है 12,
12 है, और शंकु की ऊंचाई 2 ये होगी, 2 होगी, तो आपके पास बेलन की ऊंचाई बीच वाली ऊंचाई वो कितनी बच गई? 8 सेंटीमीटर बच जाएगी। ये ध्यान रखना भाई, कितनी बच गई? 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे हम शंकु की ऊंचाई भाई, वो है 2 सेंटीमीटर। अतः बेलन की ओर लिख देता हूं, बेलन की ऊंचाई भाई वो हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ जो शंकु की ऊंचाई है वो उसको मैं छोटे एच से लिख ले लेता हूं, और इसकी बड़े एच से लिख लेता हूं। ठीक है। अब जो मॉडल है उसका आयतन निकालना है, तो मॉडल का आयतन क्या हो जाएगा वो देखते हैं भाई। आपके पास दो चीज है, एक शंकु है और एक ये है, लेकिन आकृति तीन है, तो दो शंकु लिख देंगे आप। तो आपके पास बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस दो शंकुओं का आयतन, दो शंकुओं का आयतन, ये हो जाएगा। ठीक है। अब जो बेलन का आयतन है वो हो जाएगा आपका पाई आर की 2h, माने यहाँ इसकी हाइट है वो बड़ा h से मानी है, प्लस इसका 2, इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर की 2h। यहाँ आर है वो दोनों कंडीशंस में सेम रहेगी, दोनों में वही रहेगी। ठीक है। अब ये क्या हो गया, आपके पास पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, यहां से कैपिटल एच प्लस 2/3 एच भाई। देखते हैं आगे, 22/7, आर कितना है आपके पास? 3/2 गुणा 3/2। एच कितना है? एच है 8 जमा 2/3 गुणा में, और इसकी हाइट कितनी है? इसकी है 2 भाई। ठीक है। अब यहां से देखो, 3 8 है 24, और ये 4 28 हो गया। ठीक है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 28/3 भाई। ठीक है। ये वाला जो है 28/3 आ गया। अब देखते हैं भाई, 7 चौके 28, इस 4 से ये 4 कट गया, 3 से 3, 22 3 66 घन सेंटीमीटर। तो जो हवा का आयतन आया है वो कितना आ गया? हवा का आयतन वो कितना आ गया? 66 घन सेंटीमीटर। आप क्या, ये अब इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। मिठाई की आकृति बना रखी है, गुलाब जामुन। अब उसकी आकृति क्या है? उसके दो सिरे हैं वो अर्ध गोलाकार हैं, और जो बीच में है बेलन है। ठीक है। अब वो बेलन है, जो उस बेलन की शेप क्या है वो आपको ये दिखाई दे रही है। ठीक है। अब यहाँ ये अर्धगोला है, इस साइड भी अर्धगोला है। ठीक है। अब इसका व्यास है वो है आपका 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपके पास यहाँ लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है गुलाब जामुन का आयतन। और वो है भाई आपका 2 पॉइंट आयतन नहीं, सॉरी, व्यास है, व्यास। तो गुलाब जामुन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी? 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ हो गया भाई। ठीक है। अब देखो, यहाँ इतनी ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ये दोनों मिलकर व्यास हो गया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो बीच में जो बेलन है ना, उसकी लंबाई कितनी बच जाएगी? 2.2 बच जाएगी, 2.2 सेंटीमीटर। 5 में से हम 2.8 है वो घटा देंगे। ठीक है। तो अब लिखेंगे बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई आ गई आपके पास 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपने ये दे रखा है, अब एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, इसका जितना भी आयतन है उसका 30% चाशनी है। ठीक है। और इस प्रकार की 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी? चाशनी को पता ही होगा, जो इसके अंदर मिठास होती है, जो चीनी की जो बनती है उसको हम चाशनी बोलते हैं। ठीक है। ये आप ध्यान रखना, जो इसके अंदर मिठास है, जो लिक्विड होता है, आपने देखा भी होगा। तो अब लिखेंगे गुलाब जामुन का आयतन। आयतन क्या होगा आपके पास? यहाँ वही वही चीज है, दो तो अर्धगोले हैं और बीच में क्या है? बेलन है। तो क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, और प्लस में हो गया भाई दो अर्धगोले, या एक गोला भी लिख सकते हो, दो अर्धगोले का आयतन, ये हो गया भाई। ठीक है।
अब आपका जो बेलन का आयतन है वो आपको पता ही होता है, पाई आर की 2h, और इसका होगा 2 × 2/3 पाई आर की 3। दोनों आकृतियों में, यानी कि जो दोनों प्रकार की आपकी आकृति है बेलन और अर्धगोला, उन दोनों में आर है वो बराबर रहेगी। ठीक है, अब यहां मैं पाई कॉमन ले लिया और आर की 2 भी कॉमन ले लिया, यहां से बच गया h प्लस यहां से 4/3 एक आर बच गया भाई। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पाई का मतलब 22/7 गुणा आर का मतलब 1.4 गुणा 1.4। ठीक है, गुणा में एच एच कितना आया 2.2। ठीक है, जमा 4/3 और गुणा में 1.4। ये भी ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसको हल करता हूं मैं। अब देखो ये आपके पास अगर आप पूरी गुणा को एक साथ करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि एक गुलाब जामुन में कितनी है 30%, तो इसका 30% निकालेंगे वो चाशनी आ जाएगी इसके अंदर, और फिर 45 गुलाब जामुन निकालेंगे तो 45 से गुणा भी कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी की मात्रा, जो आपका कुल वॉल्यूम आया है उसको 30 से गुणा कर देंगे, फिर 45 आ जाएगा। अतः 45 गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन, देखो भाई क्या आ जाएगा, तो 22/7 गुणा 1.4 गुणा 1.4 गुणा 22×3 66 हो गया। यहाँ देखो 22×3 66, यानी कि 6.6, और इसकी गुणा होगी 5.6, और ये गुणा करने के बाद आ गया 12.2 भाग में 3 गुणा में 30% का मतलब ये हो गया, और गुणा में 45। ठीक है, अब सोल्व करता हूँ भाई इसको मैं। 7 से कुछ कट रहा है, ये काट दिया भाई 0.2 पर। ठीक है, अब 3 से ये कट गया 10 पे भाई, और 10 से ये कट गया। ठीक है, 2 से मैंने यो काट दिया 5 पर, और ये हो गया आपका 9। ठीक है, 2 से चलो ये काट लेता हूं मैं 0.1 पर। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। इसकी होगी 2.2, 1.4 की कर लेते हैं भाई। 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28 और 2 30, ये हो गया भाई। इसकी कर लेते हैं 12.2 से भाई। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 338 घन सेंटीमीटर। तो इतनी जो आपके पास 45 गुलाब जामुन उनका आयतन कितना आ जाएगा, लगभग 338 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं हम। आपके पास जो चौथा क्वेश्चन उसमें क्या दिया है, आपके एक पेन होल्डर दिया है, आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में, या आप घर में भी रखते होगे, जहां कलम रखते हैं हम, पेन रखते हैं। उसकी जो शेप है वो इस प्रकार की है, एक लकड़ी है वो आपकी एक क्यूबॉइड टाइप की घनाभ आकार की है इस प्रकार की, और उसके अंदर 4 गड्ढे हैं। ये जो गड्ढे हैं ये शंकुआकार हैं। इसकी जो शेप होगी वो इस प्रकार से, यानी कि इसके अंदर हम पेन रख सकते हैं आराम से। अब इसकी जो त्रिज्या है, ठीक है ना, तो जो शंकुआकार गड्ढे हैं, पेन होल्डर में शंकुआकार जो गड्ढे हैं आपके, त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, इसको हम आर से लिख सकते हैं। ठीक है, और जो इसी की गड्ढों की गहराई, यानी कि उसकी ऊंचाई, उसको हम लिख सकते हैं एच से, और वो होगी आपकी 1.4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसकी जो गहराई है ये वाली, ये 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये निकाले गए हैं 4, किसमें से, इस जो लकड़ी है आपकी घनाभ आकार, इसमें से निकालेंगे। तो इस जो पहले तो हम, और जो घनाभ आकार लकड़ी का आयतन, पहले तो उसका आयतन निकालेंगे हम, और वो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसकी लंबाई है 15, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई, ये चौड़ाई कितनी 10 और ऊंचाई कितनी है ये वाली। ठीक है, अब इसकी गुणा करता हूं मैं, 15 5 75, 7 15 3 45 और 7 52, ये आ गया घन सेंटीमीटर।
अब इसमें से ये चार जो चार हैं कौन है, शंकुआकार गड्ढे हैं, उनका आयतन घटाना है, और उसका आयतन घटाने के बाद आपके पास जो लकड़ी का कुल आयतन आ जाएगा, जो कुल आयतन है वो बताना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे शंकुआकार गड्ढों का आयतन। अब एक का कितना होगा, 1/3 पाई आर की 2h, और चार का होगा तो 4 से गुना कर दिया मैंने। ठीक है, चार है ये, 4 लिख देना। तो निकालते हैं भाई, 4/3 पाई का मतलब 22/7 गुना आर का मतलब 0.5 गुना 0.5 और गुना एच का मतलब 1.4। ठीक है, देखते हैं भाई, ये और ये कट गया 0.2 पर, इसकी इसकी और इसकी गुणा होगी 1, ये ध्यान रखना। और ये हो गया 22 दूनी 44, यहाँ आ गया, और 3। अब इसको भाग करता हूं मैं, 1.46 लगभग ये आ गया भाई। ठीक है, तो अब ये इसमें से इसमें से घटा देंगे, तो आता है लकड़ी का आयतन। जो आपके पास लास्ट में जो फिनिशिंग उसका रूप आया है, जो पेन होल्डर बना है, उसका आयतन आ गया ये 525 घटा में 1.46, और ये कितना आ गया 523.54 घन सेंटीमीटर। ये लगभग आया है, ये इसको आप पॉइंट डेसिमल में एक्यूरेट। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, जो 5th क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, एक शंकुआकार कोई बर्तन है आपके पास। ठीक है, उसको उल्टा करके रखा है, और इसके अंदर कुछ लिक्विड है। ठीक है, पानी भी हो सकता है, और भी आपका कोई भी लिक्विड हो सकता है। अब इसके अंदर कुछ जो गोले टाइप की जैसे कंचे डाले जाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल गोले गोले टाइप का जो गोल है। और इसके बाद क्या बोलता है, ये डालने के बाद इसका 1/4 जो भाग पानी है या जो भी लिक्विड है वो बाहर निकल आता है। अब ये बताना है इसके अंदर जो 1/4 भाग है वो कितने आयतन को कवर करेगा, उसने कितने आयतन का इसका मतलब कवर किया है, ये बताना है। तो जो कितनी जो 1/4 भाग है उसको बाहर निकालने के लिए कितनी गोलियों की आवश्यकता होगी, ये जो कितने कांच की गोलियां हैं उनकी संख्या बतानी है। अब आपके पास इसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ये है। तो यहां लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है भाई 8 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या वो है 5 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो शंकु का आयतन भाई, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर की 2h। ठीक है, ये हो गया भाई। अब इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ गोलियां हैं जो किस प्रकार की हैं, गोलेकार टाइप की हैं। तो यहां लिखेंगे गोले की त्रिज्या। ठीक है, गोले की त्रिज्या क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर इसको आर लिखोगे आप तो इसको आप बड़ा आर लिख लेता हूं मैं, इसको मैं जैसे ये त्रिज्या है ये मैं छोटे आर से लिख दी, और यहाँ इसको मैं बड़े आर से लिख लेता हूँ। तो एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन वो होगा आपका 4/3 पाई आर की 3, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब ये कहता है इनसे 1/4 भाग, यानी कि इसका 1/4 भाग, इसका जो आयतन है उसका 1/4 भाग बाहर निकल आता है। तो फिर आप क्या करोगे, इसका 1/4 भाग निकाल के और इससे भाग कर देंगे, तो आपके पास जो गोलियों की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी। तो लिखेंगे अतः गोलियों की संख्या, अतः गोलियों की संख्या, क्या करना है आपने, इसका 1/4 भाग, 1/4 गुणा में 1/3 पाई आर की 2h, और नीचे आ गया 4/3 पाई आर की 3, ये आ गया। ये ध्यान रखना, यहाँ कैपिटल आर लिया था हमने। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 3 से 3 कर दिया। ठीक है, हो गया, ये यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आपके पास ये क्या आ गया, 1/16, 4 और 4 से नीचे मल्टीप्लाई हो गया। ये आर कितना है, ये आर है, ये आर है आपका 5, एच कितना है 8, और नीचे आर है वो है आपका 0.5, 0.5, एक और है भाई यहाँ। ठीक है, अब ऊपर 10 हो गया गुणा 10, और इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी 1,
ठीक है, तो कितनी आ गई, 100 गोलियां आ गई भाई, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार की 100 गोलियां होंगी तो इसका कुल आयतन का 1/4 भाग है वो कवर करेंगी। छठा जो क्वेश्चन है आपका किस प्रकार का दे रखा है, आपके पास एक लोहे का खंभा दे रखा है, एक बेलन है और उसके ऊपर एक और बेलन दे रखा है और वो सॉलिड है, सारा ठोस है वो मतलब। और इसके साथ साथ यहाँ इसका आयतन ही निकालना है, इसके साथ साथ आपने क्या करना है, इसका द्रव्यमान भी निकालना है, इसमें ये बताना है कितना वजन है ये बताना है। और वो वजन का जो पैमाना है वो इस प्रकार दे रखा है, 1 घन सेंटीमीटर आयतन में 8 ग्राम वजन है। ठीक है, तो आपने इसका आयतन भी बताना है। तो आपके पास 2 बेलन है भाई। ठीक है, अब यहां मैं अलग अलग लिख लेता हूं, जो बड़ा बेलन है और छोटा बेलन है। ठीक है, तो क्या है आपके पास है, बड़े बेलन की त्रिज्या मैंने आर से लिख ली भाई, वो है आपकी 12 सेंटीमीटर, ये व्यास था तो त्रिज्या हो जाएगी। बड़े बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई एच से लिख ली मैंने और वो होगी आपकी 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब छोटे बेलन पे आ जाते हैं हम। तो आपका छोटा बेलन है या सिलेंडर है, उसकी त्रिज्या भाई वो मैं कैपिटल आर से लिख लेता हूं और ये है आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यहाँ और इसी प्रकार अब छोटे बेलन की जो ऊंचाई है वो मैंने कैपिटल एच लिख लिया भाई, और ये है आपकी 60 सेंटीमीटर। पहले तो अब लिखेंगे खंबे का आयतन। अब जो खंबे का आयतन वो क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का प्लस से छोटे बेलन का आयतन हो जाएगा, बड़े बेलन का प्लस से छोटे बेलन का आयतन, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, अब आयतन दोनों का आपको पता ही है, इसका हो जाएगा बड़े बेलन का पाई आर की 2 और इसका हो जाएगा पाई आर की 2h। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका मान रखना है, जो आपकी हाइट है उसकी त्रिज्या है, पाई कॉमन भी लिख सकते हो, पाई का मान यहाँ 3.14 लेना है, आर की 2 12 की 2 गुणा में एच, एच कितना है, एच आपका है यहाँ 220 जमा यहाँ आर की 2 कितना है 8 की 2 गुणा एच कितना है 60, ये आ गया भाई, ये आपका आयतन आ गया। अब द्रव्यमान निकालूंगा ना, ये आपका घन सेंटीमीटर आ गया। अब द्रव्यमान और करना है तो इसको 8 से और गुणा कर देना है। ठीक है ना, तो खंबे का द्रव्यमान, खंबे का द्रव्यमान भाई वो क्या आ जाएगा आपका, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, सोल्व कर लेना है इसको, 3.14 12 12 144 गुणा 220 जमा 8 64 गुणा में 60 और गुणा में 8। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद आपका लगभग कितना आ जाए, 6 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्राम में आएगा तो उसको हम 1000 से भाग कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसका 892.26 किलोग्राम। तो हम आपको क्या दिया है, आपके पास यहाँ 3 प्रकार के सॉलिड दे रखे हैं, बेलन दे रखा है, शंकु दे रखा है, अर्धगोला दे रखा है। एक शंकु आकार एक बड़ा बर्तन है कोई, और उसके अंदर एक आपने एक सॉलिड डाल दिया, वो सॉलिड किस टाइप का है, अर्धगोले के ऊपर क्या है आपका एक शंकु। तो यहाँ आपने ये बताना है इस बेलन के अंदर जितना पानी है वो कितना बचेगा फिर उसके बाद। ठीक है, और वो कैसे होगा, जैसे इसके बाद ये डाल दिया ने, तो इसका जो आयतन आएगा वो बेलन के आयतन में से हम घटा देंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम, पहले तो लिखेंगे बेलन का आयतन भाई,
और जो बेलन की त्रिज्या है वो है 60, त्रिज्या सभी की 60 रहेगी यहाँ, और जो इसकी ऊंचाई है वो है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आयतन होता है पाई आर की 2h। ठीक है, और ये आ गया आपका 22/7 गुणा आर का मतलब 60 गुणा 60 गुणा एच का मतलब 180 घन सेंटीमीटर। ये आपके पास एक जो बड़ा कोई बर्तन है उसका वॉल्यूम आ गया, उसका आयतन आ गया, टोटल इतना जो भी आएगा। ठीक है, अब उसमें से आपने क्या घटाना है, उसमें से ये जो और जो दूसरा आपके पास आकृति है, ठीक है ना, तो अब इसके अंदर मैं दूसरा जो ठोस है उसको मान लेता हूं मैं। ठोस जो अर्धगोलाकार तथा शंकु से बना है, शंकुआकार, शंकुआकार आकृति से बना है, उसका आयतन भाई, उसका आयतन क्या हो जाएगा वो देखते हैं। क्या होगा आपके पास, एक तो हो गया 2/3 पाई आर की 3 प्लस 1/3 पाई आर की 2, और यहाँ इसकी ऊंचाई मैं h से मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखो मैंने कॉमन ले लिया, आपके पास 1/3 कॉमन आ गया, पाई आ गया, आर की 2 भी कॉमन आ गया, यहाँ से 2 आर बच गया और प्लस में h बच गया। ठीक है, यहाँ तो कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से 2 आर की 2 तो कॉमन लिया था, 1 आर बच गया। ठीक है, इसी प्रकार से h बच गया। ये आ गया आपका 1 जो भी है घन सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू रख लेना 1/3 22/7, आर की 2 की जगह आ गया 60 गुणा 60, और ये आ गया आपका 120, और ये कितना है, ये भी 120 है, 240 हो गया। ठीक है, ये आ गया घन सेंटीमीटर। अब लिखेंगे शेष बचे पानी का आयतन, इसमें से हम ये घटा देंगे, जो ये है इसमें से हम ये घटा देंगे, शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन। ये था भाई आपके पास 22/7 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 180 माइनस 22/7, 1/3 भी कर लेता हूं मैं, 3 यहाँ कर लिया मैंने, गुणा 60 गुणा 240। ठीक है, इस 3 से 79 काट दिया भाई। ठीक है, क्या आ गया 22/7 गुणा 60 गुणा 60, कॉमन लिया, यहाँ से 180 बच गया, माइनस 80 बच गया। ठीक है, और ये आपका आ गया 100, इसकी गुणा कर देता हूँ, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये भी हो गया 4 6 6 36, 36 दूनी 72, इसकी जगह आप 3.14 ले लेते हैं, पाई का मान मैंने 6 6, ये आ गया भाई आपका 36 चौके 144, 14 असल, 36 एकम 36 और 14 50, और 36 थी 108, और 5 113, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो आपके पास यह आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है भाई, घन सेंटीमीटर, ये देखो अब ये जो आएगा घन सेंटीमीटर में आएगा, और इसको मैंने मीटर में बदल दिया घन मीटर में, तो क्या करेंगे वो आप 10 लाख से डिवाइड कर देना, तो इतना आयतन है वो पानी का, जो आपका बेलन में से जो ये हटाने से बचेगा वो पानी का आयतन कितना बच गया, 1.131 क्यूबिक सेंटीमीटर। 8th क्वेश्चन क्या है आपका, एक बर्तन है कोई, वो किस प्रकार से, नीचे आपके पास अर्धगोला है और उसकी जो गर्दन है वो बेलनाकार है। अब जो अर्धगोला है उसका व्यास है 8.5 सेंटीमीटर, उसकी जो गर्दन है वो 8 सेंटीमीटर लंबी एक बेलनाकार है और उसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। अब एक बर्तन कोई इसका आयतन निकाल के ये बताता है कि इसका आयतन है 345 घन सेंटीमीटर। अब आपने ये बताना है ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसकी जो डायमेंशन है वो लिख लें, हम बर्तन का आयतन ही निकाल देते हैं, बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, घोड़े का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ये हो जाएगा भाई। ठीक है,
अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की 3, यहाँ इसकी त्रिज्या मैंने छोटा आर ले ली भाई, और उसका हो जाएगा पाई आर की 2h, पाई आर की 2h मन बड़ा आर है उसकी त्रिज्या ले ली, ठीक है। पाई कॉमन भी ले सकते हो आप, 4/3 आर की 3 का मतलब इसकी आर। अब इसकी आर कितनी हो जाएगी, जैसे अब इसका व्यास दे रखा है 8.5, कितना दे रखा है 8.5 दे, ठीक है। तो 10 से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपके पास ये वाला भाई, ये इसका व्यास आ गया। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 से और भाग करेंगे, 17/4 भाई, 17/4 गुना 17/4 गुना 17/, प्लस यहाँ आर की 2 कितना आ गया, ये आर की 2 आपके पास आया 1 गुना 1, और इसका एच कितना है 8, ये 8, ठीक है। आप पाई का मान भी यहाँ 3.14 लेंगे, 4 से 1 4 तो कट गया भाई, ठीक है। अब ये आ गया 17 के 3 बार गुना, अपोन में 3 चौके 12, 12 चौके 48 जमा 8 भाई, ठीक है। 3.14 और इसकी गुणा करेंगे हम, ठीक है। तो और ये आ गया भाई, ठीक है। 17 के 3 बार गुणा करते हैं, 17 289, 17 में 153, 5 17 8 136, 51 15, 17 2 34 और 4 9 1 3 प्लस, और ये आ गया भाई 4 384 अपोन में 48, ठीक है। 3.14 7 9 2 5 और भाग में 48, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा आपका 346.51, कितना आएगा 346.51 घन सेंटीमीटर। तो इसका मतलब उसने निकाला था 345, अपना क्या आया 346 दशमलव, तो उसका लिखेंगे आयतन गलत है।